headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। हड्डी, जोड़ व नस से जुड़ी समस्या के इलाज के लिए आज ही पहुँचे COD कॉलेज मोड़ के निकट स्थित पावित्री हॉस्पिटल। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। दूल्हे राजा के कपड़ों की पहली पसंद मान्यवर। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। गिरिडीह जिले के नवडीहा ओपी इलाके के सियाटाण में एक 8 माह का मासूम छत से अचानक गायब हो गया। इसके बाद खोजबीन शुरू हुई तो इस दरमियान उसका शव एक कुएं से बरामद किया गया। मृतक कुंदन कुमार का पुत्र शिवांग था। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। सभी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर छत पर सोया महज 8 महीने का बच्चा कुएं में कैसे मिला। मामले में हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं पुलिस फिलवक्त मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात को 8 महीने का शिवांग मां के साथ छत पर सोया था। इसी बीच वह वहां से गायब हो गया। इसके बाद परिजन उसे ढूंढने में जुट गए। शिवांग के नहीं मिलने पर परिजनों ने नवडीहा ओपी को सूचना दी। सूचना पाकर ओपी प्रभारी दलबल के साथ पहुंचे, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद बुधवार की सुबह खोरी महुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुकेश कुमार महतो, जमुआ इंस्पेक्टर गुलाब सिंह, जमुआ के थाना प्रभारी पप्पू कुमार, ओपी प्रभारी व दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और बच्चे की तलाश शुरू की गई। इसी बीच एक कुएं में मासूम का शव पड़ा मिला। शव मिलने के बाद परिजन के करुण रुदन से माहौल गमगीन हो गया। वहीं पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। पहना हुआ पता नहीं चला। डबल कर लो। बढ़िया से गांठ लगाना, बढ़िया से गांठ लगाओ, खुले मत। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा मंगलवार को 11वीं का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया। वहीं परीक्षा परिणाम को देखकर छात्रों के चेहरे मुरझा गए हैं। छात्र छात्राओं की माने तो जानबूझकर उन्हें कम अंक देकर फेल कर दिया गया है। बुधवार को इस मुद्दे पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्र छात्राएं रिजल्ट में सुधार कराने की मांग को लेकर पपरवाटाण स्थित नया समाहर नाले पहुंचे और डीईओ कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी करते हुए सभी ने परीक्षा परिणाम में सुधार करने की मांग की। मौके पर छात्र छात्राओं का कहना था कि कई ऐसे छात्र हैं जिन्हें काफी कम अंक प्राप्त हुए हैं। इनमें से कई ऐसे भी छात्र हैं जो मैट्रिक की परीक्षा में काफी बेहतर प्रदर्शन कर टॉपर में अपना स्थान बनाए हैं। लेकिन इंटर की 11वीं की परीक्षा में ऐसे बच्चों को भी मात्र 16 अंक देकर
फेल कर दिया गया है। 10th में CBSE बोर्ड से 87% आए हैं, लेकिन 11th में तो इतना खराब तो नहीं कम से कम कहीं ना कहीं त्रुटि हुआ है, जब इतना गंदा मार्क्स मिला है। 2 दिन का 2 दिन का समय छुट्टी है, बोलने को कम से कम 30 प्लस सही है। हम टीचिंग करवाना चाहते हैं। हाँ, ये लेटर 15 मिनट फॉरवर्डिंग लग के चला जाएगा, 15 मिनट में चला जाएगा। इसको भेज देते हैं हम लोग, और जो भी करना है वही लोग समस्या का समाधान। केमिस्ट्री में 32 नंबर हम मिला सर, 32 नंबर से 40 में, और दिया गया सर 50 में 19 नंबर। मेरा आप 40 अटेम्प्ट किए थे, 40 में 32 सही है। कंप्यूटराइज अगर चेक भी हुआ है तो सर अगर वो गलत है, वो मार्क्स गलत है सर, नाम भी तो कंप्यूटराइज चेक हुआ होगा सर, रोल नंबर भी कंप्यूटराइज चेक हुआ है सर, रजिस्ट्रेशन नंबर भी कंप्यूटराइज होना चाहिए, उसमें भी गलती होना चाहिए सर, वो सब सही हो गया सर। जो हमारे मार्क है वो गलती हो गई। आप 32 सही बनाए, 32 सही है सर हमारे यहाँ पूरे दावे के साथ छात्र रोल नंबर के साथ साइन किए हैं। और स्टूडेंट है, अधिकतर विद्यार्थी 16 दिया क्या, सब 16 एक ही मार्क्स, सब एक ही सब 16 ही मार्क्स। सर उसको देख के हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह जिला इकाई की ओर से यहाँ DO ऑफिस में आए हैं। हमारा मुद्दा, आज का मुद्दा यह है कि यहाँ भारी 11th क्लास की जो अभी जो रिजल्ट आई है वर्तमान में, उसमें बहुत बड़ी धांधली की गई है। जो बच्चे क्लास 10th में डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे, उनका समझ लीजिए कि 11th में किसी विषय में 13, किसी में 14 नंबर ऐसे करके अंक आए हैं। और यहाँ झारखंड सरकार का ये रवैया देखिए, यहाँ पे इन छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है कि ये छात्र ना तो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं, ना तो कॉपी रीचेक करवा सकते हैं। ऐसा किसी भी बोर्ड में ये नियम नहीं है कि आप कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं दे सकते या फिर अपना कॉपी रीचेक नहीं करवा सकते। यहाँ आने के बाद हम लोग आए थे उपायुक्त सर से मिलने के लिए, उपायुक्त सर नहीं मिले, वो आज नहीं है। हाँ, तो यहाँ DO मैडम है, लेकिन ये हमारे पास सारे बच्चे 1 घंटा से पिछले 1 से 1.5 घंटे से यहाँ पे बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे, इतने धूप में सब आकर के यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन मैडम AC का हवा खा रही हैं, बाहर आने का नाम नहीं ले रही हैं। हमने भी ये ठान लिया है कि मैडम जब तक बाहर आकर के हमसे बात नहीं करेंगी, तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत। मामले की सूचना पर SDPO अनिल कुमार सिंह, मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, कार्यपालक दंडाधिकारी धीरेन्द्र कुमार समाहरणालय पहुंचे और छात्र छात्राओं को समझाया। इधर जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम आइलिन टोप्पो भी छात्र छात्राओं से मिली और जेक सचिव से बात कर समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया। 11वीं परीक्षा के परिणाम से असंतुष्ट छात्रों के एक समूह ने बुधवार को गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू से मुलाकात की। मौके पर छात्रों ने विधायक को बताया कि बोर्ड के द्वारा उन्हें काफी कम अंक दिए गए हैं। छात्रों की समस्या को सुनने के बाद विधायक ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल के पदाधिकारियों और राज्य के शिक्षा सचिव के रवि से वार्ता की। अरे सेकेंड हैंड से नहीं यार, जला देंगे। मार्कशीट में अगर उनको कोई फॉल्ट दिखता है तो फिर उसके बाद हम लोग, लेकिन इसका कारण है एसी बोस की गर्ल्स हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और हमारा जो कल जो 11th का रिजल्ट निकला है वो बहुत खराब आया है।
और यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज की यहाँ पे गर्ल्स लोग बॉयज़ लोग सबको आए हुए, क्योंकि सबका रिजल्ट 11 का बहुत ज़्यादा ख़राब निकल चुका है। हम यहाँ पे अपने एग्ज़ाम में हम बहुत अच्छे रिजल्ट लिख हम मार्क्स आए हुए थे। हम लोग घर जाके पेपर भी मिलाए हैं और हम लोग का जितना हम लोग क्वेश्चन था उसमें से हम लोग कम से कम 30+ लिख के आए हुए एग्जाम में। और हम लोग को यहाँ पे रिजल्ट आया, किसी का 18, किसी का 17, किसी का 14 आ रहा है और सब आधा ज़्यादा रिजल्ट में मार्जिन कर चुका है। हम लोग को यही कहना है कि अगर स्कूल से मिल रहा है, अगर 10 मार्क्स स्कूल से प्रैक्टिकल के लिए मिला है तो हम लोग एग्जाम में सिर्फ 9 मार्क्स का नहीं ना लिख के आएंगे। हम लोग को खुद पता, हम लोग सब मिला है तो 30+ का लिख के आए। अगर स्कूल से मिलता है 10+ अगर, तो फिर हम लोग इतना मार्क्स गया कहाँ पे, और हम लोग को पूरे 1 साल बर्बाद हो जाएगा इस चीज़ के लिए। तो इसमें प्लीज़ कोई एक्शन लीजिएगा। कि जेड सेक्रेटरी से उन्होंने बात किया और वो बोले कि इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। तो क्या हम लोग का फॉल्ट है? हम लोग इतना एक बच्चा का होता तो माना भी जाता, सबका है और सबका 4 सब्जेक्ट में फेल किया गया, ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2 में। ऐसा क्यों किया गया है? और हम लोग को अगर कंपार्टमेंट का एग्जाम भी लेने मना कर दिया गया और ना तो कॉपी रीचेक होने का भी कोई चांस नहीं है। और हम लोग इतना मेहनत से पढ़ के एग्जाम दिए हैं और हम लोग घर आके मिलाए हैं कि हम लोग को सब में 30 से ऊपर मार्क्स आ रहा है और हम लोग को फेल कर दिया गया। ऐसा कहीं पे हुआ है? और कुछ स्टूडेंट का होता तो पता चलता, इतना सारे स्टूडेंट को कर दिया, बोल ही नहीं सकते। 98% उसने दिखा दिया मगर 98% है नहीं, सब फेल कर दिया बहुत कोई को। इस बाबत विधायक ने कहा कि छात्र छात्राएं आए थे और बताया कि उन्हें जो अंक मिले हैं वे इनके योग्यता के योग्य नहीं है। इस संबंध में उन्होंने झारखंड एकेडमिक काउंसिल के पदाधिकारियों से वार्ता की तो उन्होंने बताया कि परीक्षा OMR सीट पर हुई है और इसकी जांच कंप्यूटर से की गई है, इसलिए इसमें गड़बड़ी की संभावना कम है। उन्होंने परिणाम को लेकर शिक्षा सचिव के रवि से भी वार्ता की और कहा कि किन्हीं 10 छात्र छात्राओं की कॉपी एक बार जांच कर देख ली जाए कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। 11वीं में पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं मेरे पास चलकर आए थे। इनके ग्रीवांस है कि इनको जो प्राप्तांक मिले इस परीक्षा में वो इनकी योग्यता के अनुरूप नहीं है। जैक के पदाधिकारियों से बात करने पर यह स्पष्ट हो रहा है कि उनका कहना है कि चूँकि अब कॉपी की जांच कंप्यूटरीकृत है और OMR शीट के हिसाब से है, इसलिए गलती की कोई संभावना नहीं है। फिर हमने शिक्षा सचिव के रवि साहब से बात की है और उनसे यह आग्रह किया है कि सैंपल के तौर पर 10 बच्चे या बच्चियों का एक बार OMR वो ऑफिस में अपने से चेक कर लें, बच्चियों के जो ग्रीवांसेस हैं उनको समझ लें। अगर ये प्रतीत होता है कि OMR में कहीं गलती हुई है तो उसका रास्ता निकालें, और अगर ये प्रतीत होता है कि सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर तो उसके बाद हमारे पास कहने और करने के लिए कुछ भी नहीं है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी बुधवार को गिरिडीह में थी। इस दौरान 11वीं के परीक्षा परिणाम से नाखुश छात्र छात्राओं ने अभावित कार्यकर्ताओं के साथ उनसे मुलाकात कर एक आवेदन सौंपा और दोबारा कॉपी जांच कराए जाने की मांग की। मौके पर काफी संख्या में छात्रों की टोली अपनी शिकायत केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री के समक्ष रखा। इस दौरान मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने छात्रों को सकारात्मक आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्र वहां से लौट आए। बता दें कि छात्रों का आरोप है कि उन्हें कम अंक दिया गया है, जिससे लगभग 70% छात्र परीक्षा में फेल हो गए हैं। कम नहीं आ सकता है, कम से कम 30+ तो आना चाहिए। इतना भी कम नहीं आ सकता है, कम से कम 9 नंबर तो प्रैक्टिकल में देना चाहिए। उसके बाद तो कम से कम 4 मार्क्स ही हम लोग मार्क्स लाएंगे, इतना भी तो कम नहीं, कम से कम 62 मार्क्स भी देना चाहिए हम लोग को। कितना नंबर आया? हम लोग को 15-16 मार्क्स बताया है, क्योंकि हम लोग 30+ स्टूडेंट है। हम लोग को अच्छा स्टूडेंट ऐसे ही मतलब बहुत कम मार्क्स आया, सबका 95% बच्चे लोग फेल ही है और बस कुछ ही बच्चे पास हो पाए हैं। क्या लगता है आपको, क्या कारण है? हम सोच रहे हैं कि रीचेक हो दोबारा, कॉपी कम से कम रीचेक होना चाहिए, नहीं तो कुछ और कोई और एग्जाम ले लीजिए, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। तो DC मैडम से आपने बात किया, क्या करें? मैम बोले हम लोग कोशिश करेंगे, मतलब बोले कि हाँ रीचेक होगा कॉपी और स्कूल के मतलब बच्चे को कॉन्टैक्ट में लाइए और हम लोग करेंगे। की ओर से
आरके महिला महाविद्यालय और गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह का के सभी 11th के छात्र छात्राएं जिन्हें 11th में फेल कर दिया गया। और समझ लीजिए कि आप जो बच्चे 10th में डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे हैं वैसे वैसे बच्चे भी फेल हो गए हैं। 3-4 नंबर थ्योरी पेपर में आ रहा है। ये एकदम तथाकथित रूप से एकदम गलत है। सरकार का दुरैया चरित्र का ये वो दिखाता है। अभी हम लोग इसी के आलोक में डीसी ऑफिस गए थे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपने। वहाँ पे 2 घंटे हम लोगों ने जमकर के आंदोलन आवाज़ किया, नारेबाजी दिया। 2 घंटे हमको धरना देना पड़ा, तब जाकर के मैडम अपने एसी वाले चैम्बर से बाहर निकल के आई। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सिर्फ लेटर को फॉरवर्ड करेंगे और इस पर हमें, और जैसा कि हम लोगों को पता है कि इस पर हमें पता है कि मैडम के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हम लोगों ने मैडम को 2 दिन का टाइम दिया है। आज 14 है, हम लोगों ने 16 तक का टाइम दिया है। अगर 16 को मैडम के द्वारा कोई हम लोगों को एक सेटिस्फेक्शन वाला आंसर नहीं मिलता है तो हम लोग डीसी ऑफिस का घेराव करेंगे। उसके बाद वहाँ से मिलने के बाद हम लोगों ने माननीय शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार श्रीमती अन्नपूर्णा मैडम से मिल करके ज्ञापन उनको भी सौंपा। मैडम के द्वारा आश्वासन दिया गया कि वो जैक के वो चेयरमैन से बात करेंगी और इस जो भी मैटर है छात्र छात्राओं से जुड़े जो भी समस्या है उसका समाधान हेतु मैडम पूरा कोशिश करेंगी। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर बुधवार को बस स्टैंड रोड स्थित सीआरपीएफ कैंप में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जवानों ने अपने लहू का दान किया। मौके पर शिविर की शुरुआत शपथ देकर कराई गई। इस दौरान कमांडेंट कंपिंग गिल ने अधिकारियों और जवानों को जातीय धर्म के भेदभाव से मुक्त रहने का शपथ दिलाया। शपथ के बाद शुरू हुआ रक्तदान का सिलसिला। इस दरमियान कई अधिकारियों और जवानों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। मौके पर सीआरपीएफ कमांडेंट ने आमजनों से रक्तदान की अपील करते हुए कहा कि रक्तदान से किसी के परिवार, दोस्त, रिश्तेदार की जान बचाई जा सकती है। 6/2023 को ये भारत सरकार के द्वारा ये ब्लड बैंक दिवस मनाया जा रहा है। इसमें सिविल वाहिनी केंद्रीय पुलिस बल गिरिडीह के हमारे द्वारा इस तत्वाधान में लाल बिल्डिंग मेन ऑफिस में ये ब्लड बैंक का डोनेशन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारे जवानों को अच्छी तरीके से भाग लिया है। हमने जवानों को आज प्लेज भी, जो ब्लड डोनेशन प्लेज है, शपथ है, वो भी ली है, तो जिससे कि हम अपने परिवार के लोगों को भी दिलवाने की कोशिश करेंगे और हम सब लोग आगे से ज़्यादा जवान भी करेंगे, जिससे कि हमारा, और फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए और न किसी से लेना है, किसी धर्म, जाति, किसी भी तरीके के भेदभाव होकर हमारे जवान अच्छी तरीके से ब्लड बैंक डोनेट कर रहे हैं। और हम जो यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं, जिससे कि हमारे जो कई यहाँ के झारखंड के जो बच्चे हैं थैलीसीमिया नाम की बीमारी से ग्रसित, उनका ज़िंदगी बचाया जा सके। हमारा एक ही मंत्र है भारत सरकार का, रक्तदान महादान। उस मंत्र के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से भागीदारी में अपने जवान खुद इंटरेस्ट तकरीबन ये 80 से 100 जवान हो जाएंगे। आज अभी थोड़ा सा डिले हो गया और अभी चालू है। राजेश्वर सिंह, बस यही है। और हम पूरे मीडिया कर्मियों को इस अवसर पर भी बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमारे सदर हॉस्पिटल से ब्लड बैंक के अधिकारीगण आए हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं। हम अपने जवानों को भी धन्यवाद और शुभकामनाएं देते हैं। शिविर में द्वितीय कमान अधिकारी राजेश्वर सिंह यादव, सूबेदार नवीन विश्वकर्मा, मेजर पन्नालाल ठाकुर समेत अन्य जवान मौजूद थे। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड स्थित पिपराचाण गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा बनने वाले पुल का बुधवार को सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री सह विधायक बाबूलाल मरांडी ने शिलान्यास किया। बता दें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पिपराटाण नदी पर 2 करोड़ 22 लाख की लागत से उच्च स्तरीय पुल निर्माण किया जाना है।
शिलान्यास कार्यक्रम में विधायक बाबूलाल मरांडी ने संवेदक को सख्त हिदायत देते हुए कार्य में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतने की भी बात कही। इस दौरान उन्होंने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जनता से एक बार फिर देश में मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने की अपील भी की। के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो बहुत सारे सड़कें भी बनी, बहुत सारे पुल पुलिया भी बना, लेकिन बहुत कुछ अभी भी बनाना। यानी अगला बरसात में आप सब लोग दिक्कतें नहीं होगी कि पुल के ऊपर से इस पार से उस पार आप सब लोग आ जाया करेंगे। और सड़क का भी टेंडर फाइनल हो गया है, कुछ दिनों में मंत्री आकर के शिलान्यास कर देंगे और फिर सड़क का भी काम शुरू हो जाएगा। और विशेष कुछ न करते हुए, क्योंकि हम सब लोग किस प्रकार से बिहार क्षेत्रों में रहते हैं। शिलान्यास अवसर पर भाजपा नेता रामचंद्र ठाकुर, चंदौरी मंडल अध्यक्ष रविचंद्र पांडे, तीसरी मुखिया किशोरी साव, किशन यादव, कुणाल सिंह, विकास सिंह, इलियास अंसारी, प्रकाश पासवान, सुनील यादव, सोनू यादव आदि मौजूद थे। 11 सूत्री मांग को लेकर झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ की ओर से बुधवार को मधुबन पारसनाथ गेस्ट हाउस में त्रिपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता में संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय, विद्युत कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार, सहायक अभियंता स्वरूप कुमार बख्शी एवं एजेंसी एनके इलेक्ट्रिकल्स के प्रबंधक महताब अंसारी शामिल हुए। वार्ता के क्रम में 9 बिंदुओं पर सहमति बनी, जिसमें मुख्य रूप से 2018 से लंबित एरियर का भुगतान, राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मंथली परिश्रमिक का भुगतान पर सहमति जताई गई। इस दौरान मानव दिवस कर्मियों को ईपीएफ, ईएसआई व पहचान पत्र उपलब्ध कराई गई। साथ ही कर्मियों को सेफ्टी से संबंधित किट उपलब्ध कराए जाने, श्रम विभाग द्वारा निर्धारित छुट्टी हर महीने सभी कर्मियों को देने, 1 से 10 तारीख तक मासिक भुगतान करने आदि मुद्दों पर सहमति जताई गई। वार्ता में समाज सेवी जयराम महतो भी शामिल हुए। इस दरमियान उन्होंने भी अपना पूर्ण सहयोग देने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों में काम करने वाले इन विद्युत कर्मियों को उचित सम्मान मिलना चाहिए। इस बाबत संघ के अजय राय ने कहा कि कर्मियों के हक को खाने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर कोई इस तरह का कार्य करता है तो संघ उसके खिलाफ संघ आवाज उठाएगी। भाजपा द्वारा आयोजित विशिष्ट जनों से संवाद कार्यक्रम के तहत बुधवार को बेंगाबाद प्रखंड के कर्णपुरा स्थित एक होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया उपस्थित हुई। वहीं संवाद कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, जमुआ विधायक केदार हाजरा, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे सहित कई भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। संवाद कार्यक्रम के पूर्व अतिथियों का स्वागत बेहद गर्मजोशी के साथ किया गया। संवाद कार्यक्रम का संचालन दिलीप वर्मा ने किया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावे प्रबुद्ध लोगों के साथ बातचीत कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए विकास कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी दी गई। सभी लोग ताली के गुणगान के साथ स्वागत करेंगे। लोगों को फोटो के साथ विधायक जी हैं, इनको देकर स्वागत करिए। चलिए पूनम प्रकाश जी को भी आने दीजिए। लोकल बना हुआ है, और साथ में मध्य और एक चीज और, जहाँ से लोग लेती है या देती है, बिल्कुल हिसाब के ऊपर पुराना जेल परिसर स्थित मत्स्य विभाग कार्यालय में बुधवार को गहमा गहमी के बीच तालाब की बंदोबस्ती की गई।
बंदोबस्ती में सबसे ज्यादा लोगों की नजर धनवार प्रखंड अंतर्गत सिरसाई पंचायत के दसरोडीह बड़ा तालाब पर रही। मौके पर इस तालाब की बोली 3,41,100 रुपए में लगी। इस दौरान सबसे अधिक बोली लगाने वाले मंटू कुमार राम ने बंदोबस्ती अपने नाम कर लिया। बंदोबस्ती में दसरोडीह के सैकड़ों लोग पहुंचे थे। गौरतलब है कि पिछले दिनों इसी बड़े तालाब की बंदोबस्ती नहीं होने से बड़ा हंगामा हुआ था, जिसे देखते हुए आज कड़ी तैयारी की गई थी। बंदोबस्ती मिलने की खुशी में दसरोडीह के ग्रामीणों ने मत्स्य विभाग के बाहर स्थित दुर्गा मंदिर में नारियल फोड़कर पूजा अर्चना किया और जोरदार जयकारा लगाया। ये रसीद है दसरोडीह बड़ा तालाब का। मामला यही था कि इससे पहले संजय पांडे ने तालाब को ले लिया था, जो दूसरे गाँव का था। इस तालाब को अगर हम लोग 3,41,000 रुपये में लिए हुए हैं। ये कितने दिन का लीज है? ये 3 साल का है। 3 साल का है। ये कहाँ पे है? दसरोडीह धनवार प्रखंड का है। अब पहले कितना में लीज होता था ये? पहले 4500 रुपये। 4500 में। और इस बार 3,41,000 रुपये होगा। 3,31,200। किसके नाम से अलर्ट हुआ? मंटू कुमार राम के नाम से। मंटू कुमार राम। मौके पर मंटू कुमार राम, रामदेव राम, राजू कुमार राम, अजय रंजन सिंह, भीखो राम, विजय राम, मनोज राम, कपिल देव, बीजू राम, उदय राम, राजेंद्र सोनार, विनोद राम, सचिन सिंह, राम भट्ट सिंह, सुशील सिंह, सुखदेव सोनार, सीनो सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।